दिल्ली का तो सवाल मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन पंजाब का तो इंतजार बड़ा लंबा हो गया। 3.5 साल हो गए पंजाब में सरकार बनाए हुए। हालत खराब है पंजाब की, इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही ना सरकार। गरिमा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपने जो शुरुआत में बहुत ही कम जिक्र किया, लेकिन मैं इस पे डिटेल में बताना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा के यहाँ पे प्रवक्ता बोल के लगातार 15 मिनट झूठ पे झूठ बोलते रहे। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं, चलो समझ में आता है। जब देश के प्रधानमंत्री, इनके सर्वोच्च नेता दिल्ली की रैली रामलीला में एड्रेस करते हैं, और ये इसका पूरा वीडियो है गरिमा जी, जिसका आपने ब्रीफली जिक्र किया, और ट्वीट है, अभी भी ट्वीट जिंदा है। ट्वीट में लिखा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहां की बहनों के खाते में 2,500 रुपये पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ वादा किया था। और जब उस वादे की कदर नहीं है भाजपा को, तो बाकी सारे इनके जो नेता है वो, और उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। पहली बार गरिमा जी ये देश की राजनीति में देखना मिल रहा है। देखिए, हमारे भारत की परंपरा हमें समझनी होगी। माताओं और बहनों से कभी कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन पहली बार भारत की राजनीति में ऐसी पार्टी ने जन्म लिया जो करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों माताओं और बहनों को लगातार झूठ पे झूठ बोलती है। दिल्ली में झूठ बोला और कहते हैं कि 8 मार्च को पैसा मिलेगा। होती है घोषणा कि 8 मार्च को कमेटी बनाई जी। अब चुप रहिए 5 साल, अब हमसे पैसा मत मांगे। क्या कमेटी देने का आपने वादा दिया था? मोदी जी ने तो पैसे देने का वादा किया था। महाराष्ट्र में भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह साफ लिखा था, तुरंत चुनाव बाद 1500 के हम 2100 कर लेंगे। हुआ क्या? जो 1500 मिल रहे थे जिन माताओं को, बहनों को, वो भी कट गया। और अब जो आपने आज, मैं आपको दाद देता हूं कि आपने जो मुद्दा उठाया सामाजिक न्याय का, अब आप आदिवासियों के हक का पैसा छीन रहे हो। उसके बाद क्या करोगे? बच्चों के मिड डे मील का पैसा छीनोगे। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। जिस तरह से आप आज देश की महिलाओं को और बहनों को ठग रहे हो, आपको कोई हक नहीं है सरकार में बने रहने का। अच्छा, भगवंत मान 3.5 साल तक क्यों नहीं दे पाए? ये 1500 रुपए देने थे पंजाब में, और वादा ठीक यही वादा किया था 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी, आएंगे तो देंगे। बिल्कुल। बाद में कह दिया कि भाई बजट तो 5 साल का होता है, सॉरी घोषणा पत्र तो 5 साल का होता है। मैं दावा करता हूं, आपने पंजाब का मुद्दा उठाया, मैं दावा करता हूं आप हमारा घोषणा पत्र ले लीजिए। हमने वहां पे साफ किए थे कि अगले 5 साल में हम निम्नलिखित वादे पूरे करेंगे। हमने कभी नहीं कहा था कि 8 मार्च 20 दिन के अंदर लोगों को पैसा देना। ये तो ठगी हुई खुल्लम खुल्ला। और जितने वादे हमने किए थे, हमने बोला था बिजली माफ करेंगे, 300 यूनिट बिजली माफ हो गई। हमने कहा था कि वहां पे शिक्षा का हाल ठीक करेंगे, वो हमने ठीक कर दिया। हमने बोला सरकारी नौकरियां देंगे, 50,000 से ज्यादा नौकरियां मिल गई, 1 लाख और मिलने वाली है। तमाम चीजों पे काम हो रही है, लेकिन कर्ज क्यों बढ़ा दिया? जैसे कर्ज क्यों बढ़ा दिया आपने? जब आपकी सरकार नहीं थी 2019 और 20 में कर्ज था 2,29,000, फिर बढ़कर हो गया 2,49,000, फिर बढ़कर आपकी सरकार आई 2,61,000, 2,93,000, 3,23,000, 3,53,000, 25 तक ये पहुंच गया 3,53,000। क्या हो गया पंजाब को? सबसे साधन संपन्न राज्य है देश का। गरिमा जी, आप इकोनॉमिक्स बखूबी समझती हैं। आपको पता है कि केवल और केवल डेट, केवल और केवल कर्जा देखने का मतलब नहीं है। डेट टू जीडीपी रेशो देखा जाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत आपने डेट लिया है। अब सबको पता है कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में 2022 में आई थी, पंजाब कंगाल राष्ट्र था। डेट टू जीडीपी रेशियो 52% था। नोट कर लीजिए, देश में सर्वाधिक। और किसने कंगाल किया था? इन्हीं सारी पार्टियों ने किया था, भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल। सारों ने इन सबको मिलकर इन्होंने पंजाब को लूट दिया था। पिछले 2.5 सालों में, 3 सालों में गरिमा जी, इसकी अर्थव्यवस्था पंजाब की सुधरी है। अगर आप डेट टू जीडीपी रेशो देखेंगी तो वो कम हुआ है, 48 या 47% हो गया है। 47 है, लेकिन अक्रॉस ऑल द स्टेट सबसे ज्यादा है पंजाब। नहीं, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन आप दिशा देखिए, ट्रेंड देखिए। इन सारे राज्यों में, इनके सारे राज्यों में बढ़ रहा है, हमारे राज्य में घट रहा है। और मुझे पूरा यकीन है जिस कोर्स करेक्शन में पंजाब अभी लगा हुआ है, चंद सालों में 40% से कम भी आ जाएगा। तो सर, हम अपना जो वादा हमने पूरा किया था वो भी पूरा करेंगे, लेकिन इस प्रकार की ठगी पे हम नहीं उतरेंगे। माता और बहनों के साथ विश्वासघात हम कभी नहीं करेंगे। ये तो हो रहा है। लेकिन जसमें जिस राज्य पर 52% जीएसडीपी का कर्ज हो, 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आरबीआई कहता है। जिस राज्य पर 52% कर्ज हो जीएसडीपी का, और लगातार वो कर्ज उस लेवल पर हो जो कि खतरे की घंटी है,
उस राज्य में 600 यूनिट बिजली फ्री, बस सफर फ्री, 1500 रुपए हर महिला को, और भी जाने क्या 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 क्या। यानी एक कंबल ओढ़कर घी पीना हुआ ना जैस्मिन। बुरी बिल्कुल हालत नहीं, थी जैसे राज्य की मैंने जब आपको आपने कहा, संभाला। गरिमा जी, मैंने जैसे आपको कहा कि हमने जो वादे किए थे हम एक साथ सारे नहीं लागू कर रहे हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था को देख के कर रहे हैं। हम शिक्षा पे जितना हमने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया पंजाब में कभी नहीं हुआ। हेल्थ केयर में देख लिए 900 से करीब आम आदमी क्लिनिक, इन सारी पार्टियों ने मिलकर कुल 500 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए थे इतने 70 सालों में। हमने केवल 3 साल में 900 आम आदमी क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल ठीक कर रहे हैं। वो सारा इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, ये काम भी चल रहा है। आप अश्योर्ड रहिए कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को हम कभी नहीं बिगड़ने देंगे। और लेकिन पैसा सबसे ये बड़ा पाप जो आज भाजपा कर रही है कि देश की माता और बहनों को खुलेआम झूठ बोलना और ऐसे शो पे आके झूठ को और डिफेंड करना, जबकि आपके खुद के मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई आपका लॉजिक क्या है। सामाजिक न्याय विभाग को आपने ताला लगा दिया और अभी भी आप नहीं मान रहे हैं कि भाई आपसे चूक हो गई। थोड़ी शर्म कीजिए, मेरा बस इतना ही अनुरोध है। 3.5 साल हो गए जैस्मिन, एक अनुरोध मेरा भी है, पैसा कब तक जाएगा महिलाओं के खाते में? बिल्कुल जाएगा। हमारे 5 साल के कार्यकाल के पूरे होने से काफी समय पहले ये स्कीम लागू हो जाएगी। मतलब चुनाव से वही ठीक पहले जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला वही